Construction of geometrical shape. geometry आकृतियों की रचना। और इससे पहले हम क्या त्रिभुज का जो है रचना करना सीख चुके हैं ना। यस सर। तो आज क्या सीखना है? चतुर्भुज का चतुर्भुज की रचना। और किसकी हेल्प से? प्रकार की हेल्प से और प्रकार और स्केल की हेल्प से। तो लफ्ज का कौन सा सवाल था वो? बता दो। सबसे पहले क्या करना है? अपनी पेंसिल जो आपको प्रकार दिख रहा है ना, प्रकार ये इसमें लगा लो अभी। और स्केल लगाओ, लगा लिए। दोनों बराबर करके लगाना है, इसका और इसका जो है बराबर करके, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? 7.2 7.2 कौन सा सवाल है? कौन सा सवाल करना है? 5वां। देखो 5वें सवाल में दे रखा है एक समचतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। कौन सा चतुर्भुज है? PQRS, ठीक है। और इसमें दे रखा है PQ कितने दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और इसके ठिकाने दे रखे हैं, ठिकाने कितने दे रखे हैं? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले बताओ समचतुर्भुज किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की कोण कैसे हो? बराबर। और जिसके ठिकाने एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, काटते हो, ठीक है। उस चतुर्भुज को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। सबसे पहले स्केल लेनी है और इसकी भुजा दे रखी है PQ, यानी PQ, QR, RS और PS। सब की सब कितनी सेंटीमीटर की होंगी? 5 सेंटीमीटर। स्केल को निकालो, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करो, कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। यहाँ से लो और 5 सेंटीमीटर यहाँ तक खींचो। इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? PQ, ठीक है। अब क्या करना है? आपको जो है एक चाप खींचनी है। कितनी? PQ जो है। इसके बाद आपके पास एक चतुर्भुज में रफली बना दे रहा हूँ, इस तरह से होगा बना हुआ, ठीक है। PQRS और ये इसके विकल्प हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बताओ, पहले हमने PQ खींच ली, अब कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? QR। और QR की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब आपको प्रकार निकालना है और स्केल से जो है 5 सेंटीमीटर इसमें क्या करना है? माप लेनी है, इस तरह से। सभी ने ली? अब क्या करना है? इस Q पॉइंट से Q पॉइंट पर रख के इस बिंदु पर, ठीक है। देखो सभी इधर Q पॉइंट से यहाँ से एक चाप खींच देनी है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या खींच देनी है? एक चाप खींच देनी है, ठीक है। अब क्या करना है? इस वाले पॉइंट से T पर एक विकर्ण दे रखा है। इसके विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? विकर्ण बताओ। PQ और SQ या QS क्या हो जाएंगे विकर्ण? PQ कितना है? PR कितना है बताओ? PR कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? QS। और ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें कौन से विकर्ण की जरूरत पड़ रही है? ये PR की, ठीक है। PR कितना है? 6 सेंटीमीटर। स्केल उठाओ और स्केल से 6 सेंटीमीटर फिर से भरो।
इस तरह से जो है देखो यहाँ से ये दिख रहा है ना, इस पर जो है इस पर मेजरमेंट, इस पर जो माप दिख रही है ना 0 से 1 2 3 4 5, आपको क्या करना है 1 से 6 तक की दूरी ले लेनी है, इस पर कर लेनी है, ठीक है। अब किस पर रखना है इसकी नोक प्रकार की बताओ, पी पर रख देते हैं इस तरह से, और एक चाप यहाँ से लगाएंगे। जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रही होंगे उस बिंदु का क्या नाम होगा, आर, ठीक है। कौन सा यहाँ पर रब जो बनाया है इसमें क्या दिख रहा है ये बताओ, आर, तो इसे हम नाम देंगे आर, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, उससे आगे का स्टेप क्या रहता है, मिला देंगे, पी से आर को मिलाएंगे। तो देखो इस तरह से पी से आर को मिला देंगे, ठीक है, और आर को क्यू से, ठीक है। इस तरह से हम मिला रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब एक हमारा यहाँ पर ठीक है। अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट वाला दूसरा जो है यहाँ पर आर, आर से कौन सा बिंदु रह गया, एस, और आर एस कितना होगा बताओ, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पी क्यू क्यू आर बराबर आर एस बराबर क्या, पी एस, ये सब के सब कितने सेंटीमीटर के होंगे, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आर से किसकी तरफ जा रहे हैं हम, एस की तरफ, तो आर एस की तरफ कितने सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, फिर हमें स्केल निकालनी है, और स्केल से हमें कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से जो है कहाँ मिला रहा हूँ मैं, दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ 5 सेंटीमीटर पर आ गई है। अब क्या आर कहाँ रखेंगे, इसे आर पे रखेंगे, आर पर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, और एक चाप इस तरह से खींच देंगे, ठीक है, इस तरह से खींच देंगे। खींचने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बताओ, अब कौन सा मिलाएंगे, क्यू और एस, दूसरा विकर्ण, ठीक है। क्यू एस की दूरी बताओ कितनी है, इसको कितनी माप दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तब हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर इसमें फिर भरना है। यहाँ से देखो 8 सेंटीमीटर स्केल से भरो, इतना सबने भर लिया ना, बना लिया ना इतना, अब 8 सेंटीमीटर भरते हैं। यहाँ से देखो इसमें दिख रहा है, ये 8 पे दिख रहा है। अब कहाँ रखें बताओ, प्रकार की नोट, हाँ क्यू, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर क्यू पे रखेंगे, और इस तरह से एक चाप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये ड्रॉ दिख रही है ना चाप, दिख रही है, और ये कहाँ पर काट रही है बताओ, कहाँ काट रही है, एस पर, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे, एस, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरह से थोड़ा ज्यादा करके लगाएंगे, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या, एस, ठीक है, एस। एक्स्ट्रा वाला थोड़ा जो ज्यादा हो रहा है इसे काट दे, मिला देते हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, किसे किसे मिलाएं बताओ, पहले एस को पी से पहले मिलाएंगे, देखो इसको आर को एस से, उसके बाद किसे मिलाएंगे, क्यू से एस, जिस जिस चाप को हमने ऐसे मिलाया है पहले उसे मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से मिलाया, ठीक है। अब किसे मिला देंगे, पी से एस को, इस तरह से, देखने में क्या लग रहा है, ये समचतुर्भुज लग रहा है ना, सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी, ठीक है। नाप के भी देख लो, यहाँ से देखोगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ से देखोगे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखोगे यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें रचना में लिखना है कि सबसे पहले एक रेखा PQ खींचेंगे, कौन सी, PQ, और जिसकी जो है माप होगी कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
फिर दूसरी लाइन लिखोगे, रेखाखंड PQ के बिंदु Q से 5 सेंटीमीटर चाप खींचेंगे। ठीक है, एक चाप खींचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस रेखाखंड PQ के बिंदु P से कितना 6 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप खींचेंगे। जब यहाँ से दूसरा चाप खींचोगे तो ये दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे। उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, इन तीनों बिंदु को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मिला दिया, P से R और Q से R को, एक त्रिभुज ड्रॉ हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इसके आगे का काम होता है कि हमें नेक्स्ट वाले में R से S वाली एक चाप खींचनी है। कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। और उसके लिए R पे हमें क्या रखना है, प्रकार की नोक। ठीक है, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और एक चाप खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, दूसरा हमें विकर्ण दे रखा है इसके अंदर, कौन सा, QS। तो QS का जो है यहाँ से लेंगे और Q से S तक का 8 सेंटीमीटर भर के जो है इसमें एक चाप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से खींचेंगे और जब R से और Q से प्रकार की नोक रखकर जो चाप खींची जाती हैं, जिस बिंदु को काटती है उसका नाम क्या हो जाएगा, S। फिर क्या करेंगे, इस S को P से भी मिला देंगे, Q से भी मिला देंगे और R से भी मिला देंगे। ठीक है, और इस प्रकार जो है ये क्या बन जाएगा, एक समचतुर्भुज। समझ में आया? ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बना लोगे ना आप? हैं? सभी जो है इसमें जो है कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, रचना कैसे करिए वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले रेखाखंड PQ खींचा, PQ के बिंदु Q से 5 सेंटीमीटर की एक चाप खींची। फिर उसके दूसरे बिंदु Q से कितने, 6 सेंटीमीटर के जो विकर्ण दे रखा है, एक अन्य चाप खींची जो एक दूसरे को बिंदु R पर काटती है। ठीक है, R को बिंदु P और Q से मिलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण PQR का हो जाता है। ठीक है, फिर इस त्रिभुज के बिंदु R से एक अन्य चाप 5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। ठीक है, और इस रेखाखंड PQ के या त्रिभुज PQR के बिंदु Q से 8 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप खींचेंगे जो एक दूसरे को बिंदु S पर प्रतिच्छेद या काटते हैं। ठीक है, इस बिंदु S को R से भी मिलाएंगे, P से भी मिलाएंगे और Q से भी मिलाएंगे। इस प्रकार निर्मित आकृति एक समचतुर्भुज प्राप्त होती है। ठीक है, ये इसकी रचना होती है। ठीक है, तो सभी के समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू।